आवाम में से किन लोगों की ज़िम्मेदारी है आगे बढ़कर के इसमें कदम बढ़ाने की, आगे हिस्सा लेने की, या फिर नौजवानों को आप हमारे कौम के आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? उनको क्या करना चाहिए, किस तरह से वो आगे बढ़ सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो ज़िम्मेदारी है इस कौम के कायदीन की, जो अपने आप को कायद समझते हैं या जिनको कौम कायद समझती है और अपना रहनुमा मानती है, और जिनके दामन पकड़ने पर ही लोग अपनी निजात समझते हैं, और जिनको ये माना जाता है कि वो क़यामत में भी शफ़ाअत कराएंगे और लोगों की बख्शिश कराएंगे। तो वो लोग जो क़यामत में शफ़ाअत कराएंगे वो दुनिया में ही कुछ परफॉर्मेंस करा के दिखाएं कि भाई हम दुनिया में भी तुम्हारे साथ में खड़े हुए हैं। तो क़यामत में जो होना होगा वो तो हो ही जाना है। तो पहले जो दुनिया की ज़िंदगी है इसमें कुछ निजात के ज़रिए बना लें, और ये ज़िम्मेदारी है। अब इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि हर शेख जो है वो लोकसभा का चुनाव लड़ेगा, विधानसभा का चुनाव लड़ेगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी यह है कि इंसाफ कैसे कायम हो, ज़रूरी यह है कि जुल्म का खात्मा कैसे हो, ज़रूरी यह है कि करप्शन का खात्मा कैसे हो। और इस तरीक़े को अपनाने के लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह को देखें, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को देखें, हज़रत बाबा फ़रीद को देखें। ये वो सूफिया हैं, ये वो बुज़ुर्गान दीन हैं जो भले ही किसी कैबिनेट में मंत्री नहीं थे, जो भले ही किसी सत्ता का हिस्सा नहीं थे, लेकिन ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी शमसुद्दीन अल्तमश के पीछे बैठ करके उनको इंसाफ की अहमियत बताते थे। उनको ये बताते थे कि जी जुल्म का कितना बड़ा अजाब पड़ने वाला है। उनको ये बताते थे कि अगर तुम नमाज ना पढ़ो तो हो सकता है अल्लाह माफ़ कर दे, क्योंकि ये अल्लाह का हक़ है, लेकिन अगर तुम्हारी सत्ता के चलते किसी पर जुल्म हो गया और उस जुल्म से आवाज़ निकली और उस मज़लूम की आह निकली और आसमान पे पहुंची, तो तुम्हें अल्लाह के अज़ाब से कोई नहीं बचा सकता। इसलिए जो सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश थे, उनके दरवाजे पर एक बैल लगी होती थी कि अगर किसी को रात में 2-3 बजे भी ज़रूरत पड़े सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश की, तो इसको बजा सकता है, और यहाँ जब बजाएगा तो सीधे बादशाह के कमरे में आवाज़ पहुँचेगी। तो मकसद क्या है? इंसाफ। मकसद क्या है? जुल्म का खात्मा। मकसद क्या है? करप्शन का खात्मा। तो हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी खुद वज़ीर नहीं बने, खुद बादशाह नहीं बने, लेकिन जो बादशाह है उसको इंसाफ की अहमियत दिखा दी। तो अगर हमारे मशाइखीन खुद लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ सकते, विधानसभा में नहीं जा सकते, कॉरपोरेशन में नहीं जा सकते, तो बहुत सारे मुसलमान हैं जो लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, जो विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। कम से कम उनसे जुड़े हुए जो लोग हैं वो उन्हीं की तरबियत का इंतज़ाम करें, कम से कम वो उन्हीं पर ध्यान दें, और ये तरबियत के लिए ख़ुद की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो हमारे मजहबी तबके में आखिरत की नॉलेज तो बहुत है कि आपको दुनिया में मतलब जन्नत कैसे हासिल करनी है, कौन सा वजीफ़ा पढ़ कर के कितना सवाब मिलेगा, इसको अगर आप इतनी मरतबा दोहराएंगे तो 100 नेकियां मिलेंगी। तो ये मालूमात तो है, राजनीतिक उथल पुथल से वो वाकिफ़ नहीं है। कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल उतार चढ़ाव होते हैं हमारे देश में, किस तरह से वो हो रहे हैं और क्या उनमें अमेंडमेंट की ज़रूरत है, और किस तरह से हम इस निज़ाम के अंदर दाखिल होकर के इस सियासी मैदान की सफाई कर सकते हैं, ये समझ नहीं है। तो इस समझ ना होने की वजह से भी कहीं ना कहीं वो किसी को समझा नहीं पाते। जिन लोगों के पास में समझ है उनके पेट भरे हुए हैं। तो जो बंदा कभी किसी गर्मी में ना गया हो, जिसने कभी गर्मी की शिद्दत न झेली हो, हमेशा एसी में रहा हो, तो वो खेत में काम करने वाले किसान का दर्द नहीं समझ सकता। यही हमारे नेताओं के साथ में भी है, और यही हमारे तकरीबन सो कॉल्ड मशाइखीन के साथ भी है। अगर आप ये नहीं करते हैं और अगर आप लोगों की रहनुमाई करते हैं तो ये बात आपके लिए नहीं है, और मैं माजरत के साथ ये अर्ज़ कर रहा हूँ। तो ये तकलीफ़ है कि अगर मशाइखीन पीछे रह कर के इन सियासी लोगों की तरबियत करते हैं, रहनुमाई करते हैं, जहन साजी करते हैं, तो अल्लाह ने इनको वो ताकत दी है, इनकी ज़बान में वो असर दिया है कि अगर ये समझाएंगे किसी को तो कहीं ना कहीं उन बातों का असर होता है। तो जो मुसलमान कॉरपोरेटर्स हैं, जो मुसलमान विधायक हैं, जो मुसलमान लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं या सियासत में एक्टिव रहते हैं, अगर ये उनकी तरबियत करते हैं, जहन साजी करते हैं, तो भले ही किसी शेख को लोकसभा में जगह मिले ना मिले, लेकिन शेख का तरबियत याफ्ता जब लोकसभा में बोलेगा तो अपने दीन की भी नुमाइंदगी करेगा, अपने देश की भी नुमाइंदगी करेगा, अपनी कौम की नुमाइंदगी भी करेगा, और इंसाफ की बात करता हुआ नज़र आएगा, और वो सच्चाई के साथ में खड़ा होगा, और वो अपने देश की जनता की नुमाइंदगी करेगा, पार्टी की नुमाइंदगी नहीं करेगा। तो ये तब होगा जब हम ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के तरीके पर चल करके हमारे मशाइखीन नेताओं की इस तरह से जहन साजी करें। एक तरीका आम मुसलमानों के लिए ज़रूरी है कि वो ये समझें कि जिस सियासत को आप करने जा रहे हैं, ये भ्रमित आपको किया हुआ है मौलवियों ने कि सियासत इस्लाम का हिस्सा नहीं है। सियासत इस्लाम के ताबे है, और जब सियासत इस्लाम के तरीके पर की जाती है तो इतना खूबसूरत निज़ाम बनाया जाता है फाइनेंशियल एतबार से कि हज़रत उमर के दौर में दुनिया भर के मुसलमानों में कोई गरीब नहीं था, सारे ज़कात देने वाले तो दिखाई देते थे, कोई लेने वाला दिखाई नहीं देता था। ऐसा करप्शन फ्री कंट्री के उस मुल्क में कोई बेरोज़गार नहीं है। आप तारीख़ पढ़िए खिलाफत राशिदा की, आपको मिलेगा कि अगर कोई एक बूढ़ी औरत
मदीने से यमन जा रही है अपने अपने सर पर सोने की गठरी रख करके, तो रास्ते में कोई चोर दिखाई नहीं देता था क्योंकि सबको रोज़गार मिल गया था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक बूढ़ी से पूछा कि बूढ़ी डर नहीं लगता, तुम्हारे पास में इतना सामान है और यमन जा रही हो? तो वो कहती है कि या तो तुम उमर से वाकिफ़ नहीं हो या फिर तुम खुद ही उमर हो, क्योंकि ये बात वो कह सकता है जो उमर को नहीं जानता है। ये उमर का दौर है और इस उमर के दौर में कोई चोर और लुटेरा नहीं है। तो ये वो होता है जब आप सियासत को इस्लाम के ताबे करते हैं और रसूलुल्लाह के तरीक़े पर जब चलते हुए करते हैं, क्योंकि हुजूर ही की ज़ात में नमूना एक कामिल है। तो अगर आपको नमाज़ें पढ़ना है वो भी हुजूर के तरीक़े पर पढ़िए, सियासत करना है तो हुजूर के तरीक़े पर करिए। तो अगर आप कॉरपोरेटर हैं, अगर आप विधानसभा में, अगर आप लोकसभा में हैं, कोई चुनाव लड़ते हैं या वैसे ही मंत्री बन जाते हैं, तो आप जिस भी ओहदे पर हैं आप देखें कि आपका माजी खिलाफत राशिदा से जुड़ा है, रियासत मदीना से जुड़ा है, दुनिया के पहले दस्तूर से जुड़ा है। तो आम मुसलमान जो पॉलिटिक्स में हिस्सा लेते हैं, ज़रूरी है कि आप जाइए, राजनीति में हिस्सा बनिए, पार्टिसिपेट करिए और साथ में अपने दीन का भी ख्याल रखिए, अपने देश का भी ख्याल रखिए, और इस तरह से आपकी राजनीति भी मजबूत होगी और कहीं ना कहीं आपकी कौम को भी आपसे फ़ायदा होगा। माशाअल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह फिर दोबारा हम कुछ सवालात के साथ हाज़िर होंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये गुफ्तगू आपको पसंद भी आएगी, आप इसे कबूल भी करेंगे और इंशाअल्लाह आगे बढ़ने का इरादा भी करेंगे। अस्सलामु अलैकुम।